नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी मेहंदी पर मजहबी रंग या सियासी जंग। जी हां, करवा चौथ की मेहंदी में इस बार मजहबी रंग घुलता दिख रहा है। दरअसल बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान ने करवा चौथ की खुशियों के बीच धर्म की बहस छेड़ दी है। शर्मा ने कहा है कि हिंदू बहन बेटियां अब हिंदुओं से ही मेहंदी लगवाएंगी। इधर उनके बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने के फिर आरोप लगाए हैं। याद हो तो कुछ दिन पहले गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर जमकर बहस हुई थी। अब वही बहस करवा चौथ की मेहंदी तक पहुंच गई है। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हर त्योहार को अब मजहब के चश्मे से देखा जाएगा? क्या राजनीति की आग में हमारी परंपराएं भी झुलसती लगी हैं? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मेहंदी पर भी चढ़ा मजहबी रंग, फिर हिंदू मुस्लिम पर सियासी जंग। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा के दौरान शुरू हुई खरीदारी पर मजहबी बहस अब मध्य प्रदेश में सियासी तूफान बन गई है। लिहाजा अब करवा चौथ की मेहंदी भी मजहबी रंग में रंगती नजर आ रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने फिर हिंदू मुस्लिम सियासत को गरमा दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू बहन बेटियों ने तय किया है कि वो हिंदुओं से ही मेहंदी लगवाएंगी। जो त्योहारों का महत्व नहीं जानते उन्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए। रामेश्वर शर्मा ने अपील करते हुए कहा कि सनातन की मेहंदी लगाओ। रंग में हम भेद नहीं करते, लेकिन रंग में जो भंग डालते हैं उन्हें छोड़ते नहीं। आप अपने आचरण व्यवहार में वही काम करें जो व्रत के महत्व को जानते हैं, जो व्रत की रक्षा करना जानते हैं, जो सनातन संस्कृति और सभ्यता को मानते हैं। अगर उन्हीं बेटियों से आप अपने हाथों में मेहंदी लगवाएंगे, बेटियों से ही लगवाना चाहिए, पुरुषों से लगवाना भी नहीं चाहिए। उन्हीं बेटियों से लगवाना चाहिए जो बेटी उनके घर परिवार में कोई करवा चौथ का व्रत करता है। जो करवा चौथ मनाते ही नहीं है उनसे लगवाओगे तो ना जाने कौन सी मेहंदी लगा जाए, कल उसका क्या असर हो। इसलिए सावधान रहो, सनातन की मेहंदी लगाओ। रंग में हम भेद नहीं करते, रंग में हम भंग नहीं डालते, लेकिन जो रंग में भंग डालते हैं उन्हें हम छोड़ते भी। कुछ ही दिन पहले गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर भी जमकर विवाद हुआ था। कई जगह हिंदू संगठनों ने खुले तौर पर कहा कि हिंदू त्योहारों पर सामान भी उन्हीं से खरीदा जाए जो इन्हें मानते हैं। और अब बीजेपी विधायक ने मेहंदी को भी धर्म से जोड़ दिया है, तो विपक्ष मैदान में उतर आया है। कांग्रेस ने फिर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोई भी धार्मिक जब त्योहार होते हैं तो उन पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ना धार्मिककरण होना चाहिए। मेहंदी ईश्वर की दी हुई है, प्रकृति की दी हुई वस्तु है, और वो हमारी धर्म की, संस्कृति की, परंपराओं की, त्योहारों की एक भाग है। मुझे लगता है उसको हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से नहीं देखना चाहिए, हमें उसे देखना चाहिए व्यापार के धर्म से। और व्यापार का कोई मजहब नहीं होता। सियासत से इतर अब सवाल ये है कि क्या अब हर त्योहार, हर रिवाज, हर परंपरा को धर्म की नजर से देखा जाएगा? क्या करवा चौथ जैसी परंपरा में भी मजहब का रंग घुलने लगा है? और क्या ये धार्मिक एकता की मिट्टी को और सूखा नहीं देगा? यूँ तो त्योहार जोड़ने के लिए होते हैं, बांटने के लिए नहीं। लेकिन जब सियासत में सब कुछ रंगने का चलन हो जाए तो ऐसे में मेहंदी का रंग भी राजनीति से अछूता कैसे रह सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। खिलावन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत भी हमेशा की तरह आपसे ही करेंगे। क्या आप हर त्योहार को मजहब के चश्मे से देखा जाएगा? आखिर क्यों? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि जो परंपरा चली आई है उसी को हमको निभाना चाहिए, लेकिन नई परंपरा पैदा हो रही है और हर त्योहारों को, हिंदू त्योहारों को मजहबी रंग दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर ब्रेक लगना चाहिए, इस पर कोई गंभीरता से समाज में प्रचार होना चाहिए, ताकि हम यह कह सकें कि हम मिलजुल कर सभी त्योहार मनाते हैं, चाहे कोई भी मजहब से हो, चाहे कोई धर्म से हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे जैन हो, सभी के त्योहार हम एक साथ मनाएं
पूरे समाज में एकता का संदेश जाए, इस तरह का प्रयास होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के कुछ नेता, रामेश्वर शर्मा जी भी उसमें शामिल हैं, जो बार बार इस तरह के मजहबी विवाद को खड़ा करते हैं अपने वक्तव्य के द्वारा। तो मुझे लगता है इस पर रोक लगना चाहिए, ताकि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सके जिसमें सब मिलजुल कर आपस में रह सके, भाईचारे के साथ रह सकें। मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा, जिस तरह से आज वो कह रहे हैं कि हमें महिलाओं को जो है मेहंदी लगाने के लिए मुसलमान महिलाओं से मदद नहीं लेना चाहिए, उनके पास नहीं जाना चाहिए, हिंदू महिलाओं से ही मेहंदी लगाना चाहिए। तो क्या जब वोट की पारी आती है तो वो क्या मुसलमानों से वोट मांगने नहीं जाते? मुसलमान परिवारों से वोट मांगने नहीं जाएंगे क्या? ये बता दें। तो मुझे लगता है कि नहीं, वो तो मानते हैं ना, अधिकांश नेता ऐसे मानते हैं कि बीजेपी को मुसलमान वोट ही नहीं देते। लेकिन प्रभु जी, सवाल तो मानना, वोट तो आप मांगने जाते हैं, लेकिन हर चीज में धर्म को क्यों जोड़ देना? क्या आप अमरनाथ जाएंगे तो उनके पिट्ठू पे नहीं बैठेंगे? क्या आप वैष्णो देवी दर्शन करने जाएंगे तो पालकी पे नहीं बैठेंगे, पिट्ठू पे नहीं बैठेंगे? क्योंकि 60% लोग वही हैं। यदि 5000 वहाँ पे पिट्ठू वाले हैं, पालकी वाले हैं, तो 3500 मुस्लिम हैं, और आबादी भी कटरा की 60% मुसलमान है। तो ऐसे में क्यों अलग अलग भेदभाव क्यों? और ये सियासत के लिए किसे फायदेमंद लग रहा है जो इस तरह की बयानबाजी दी जाती है? ये केवल और सियासत के फायदे के लिए ही ये बयान है ब्रजेश जी। बिल्कुल, खिलावन जी ने बहुत जायज़ सवाल उठाया। जो भी नेता ऐसी बात करते हैं तो वो कह दें, ऐलान कर दें, वो अपने दरवाजे पे लिख दें कि मुझे जो है उस संप्रदाय के वोट नहीं चाहिए जिसके खिलाफ वो बातें करते हैं। तो ये संप्रदाय का व्यक्ति मेरे पास ना आए, हाँ, उसके बिना, उसके वोट के बिना वो जीत लिए, उसके दरवाजे पे मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। ये केवल और केवल मुंह जोरी करने के सिवा कोई नेताओं का कोई काम नहीं है। सिर्फ जो है जब भी कोई धार्मिक अवसर आता है, कोई त्योहार का अवसर आता है, कुछ लोगों को प्रभावित करने के लिए, कुछ लोगों को हतोत्साहित करने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। कानूनन ये सारे बयान असंवैधानिक है, और ऐसे बयान चाहे किसी भी पद पे बैठा हो, सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जब कहीं पे भी कोई एक बयान पे आप किसी भी राज्य में एफआईआर कर सकते हो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो एफआईआर पहली फुर्सत में होनी चाहिए। क्योंकि आप जब सरकार का हिस्सा हैं, आप संवैधानिक पद पे हैं, तो फिर आप जो है सभी जो भी लोग हैं उनके लिए आप काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बंधन है आपके ऊपर। लेकिन ऐसे बयान देना, और आपने भी बिल्कुल सही सवाल उठाया कि फिर आप अमरनाथ क्यों जाते हैं, उनके पिट्ठू पर क्यों बैठते हैं, उनका टेंट में क्यों रहते हैं, आप क्यों वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ पर भी आप उन्हीं के वो लेते हैं, आप केदारनाथ बद्रीनाथ चले जाते हैं, वहाँ पर भी आपको उनका सहयोग लेना पड़ता है, उनके बिना आप एक कदम नहीं चल सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो है केवल कहने के लिए हैं। आप जब जाते हैं तब तो अपने लिए वैसा कोई कदम नहीं उठाते हैं। अब मैं थोड़ा सा और इसको यहाँ तक आम स्तर पर लेके आता हूँ। आप मेहंदी मत लगाइए आप मुसलमानों से, बहुत सही बात कही रामेश्वर शर्मा ने, मान लेते हैं। रामेश्वर शर्मा वो मेहंदी के ब्रांड बता दें कि जिस ब्रांड की मेहंदी लगा सकते हैं। मेरी जानकारी ये है कि मेहंदी के जितने भी बड़े ब्रांड हैं वो मुस्लिमों के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। अमीना मेहंदी, गुलशन मेहंदी, पता नहीं वैसे बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं जो है वही समाज के लोग बना रहे हैं। तो आप उस मेहंदी का उपयोग करना बंद कर दीजिए, मेहंदी लगाना छोड़ दीजिए फिर करवा चौथ पे, और भगवान के वस्त्र लेना बंद कर दीजिए। आप वस्त्र लेना बंद कर दीजिए। आपके 90% जो है भगवान के वस्त्र ठाकुर जी को जो आप पहनाते हैं, जो पूजा करते हैं, वहीं से आते हैं। बांके बिहारी मंदिर के में बांके बिहारी जो वस्त्र पहनते हैं वो भी वहीं से आते हैं, वही लोग बनाते हैं। और मांग उठी थी, उन्होंने मना कर दिया था जी। और इसको जनरलाइज कर लेते हैं हम। और आप जो सिंदूर लगाते हैं, आपकी महिला परिवार की महिलाएं, वो भी उसी समाज से आता है। आपके परिवार की महिलाएं जो चूड़ी पहनती हैं, हिंदू धर्म में जो सुहाग का प्रतीक है चूड़ी, कांच की चूड़ी, वो 90% से ज्यादा मुसलमान लोग बनाते हैं। आप चूड़ी पहनना बंद कर दीजिए अपने परिवार की, अपने घर में चूड़ी की फैक्ट्री खोल लीजिए, आपको ऐसा लग रहा है तो। और ज्यादा भगवान के लिए जो प्रसाद बनाते हैं, उसमें जो मेवा प्रयोग करते हैं, वो भी अफगानिस्तान से आता है, वो भी मुसलमान उगा के भेजते हैं। तो क्या उसमें थूक कर भेजते हैं? क्या उसके हाथ लगाने से वो पवित्र हो जाता है? जिस तरीके के ये अनर्गल बयान नेता दे रहे हैं, और ये जो धर्म के ठेकेदार तथाकथित बने हुए, चाहे किसी भी धर्म के हों, कि आज ये बोल रहे हैं, कल उनका त्योहार आता है, उस धर्म के लोग बोलते हैं, तो इन ठेकेदारों के खिलाफ एक ही एक्शन होना चाहिए, वो है डंडा एक्शन। लेकिन एक्शन करे कौन?
नहीं ये भी तो सवाल है। ये सरकार नहीं करती तो जनता को करना चाहिए। अब ये बताइए, एक रामेश्वर शर्मा बोल दें या कोई से भी शर्मा बोल दें, या जिस बाबा जी ने ये बोलना शुरू किया, दादू अखाड़े के, ऐसा नाम आ रहा है कि उनने पहले बोला, जो भी बाबा जी बोल रहे हैं वो अपने घर में झांक के देख ले, उनके परिवार की महिलाएं मेहंदी लगा रही है यदि करवा चौथ पर या धार्मिक त्योहारों के अवसर पर, तो मेहंदी किस ब्रांड से आ रही है? यदि वो उनके घर की महिलाएं लगा रही है मेहंदी उस ब्रांड की, तो फिर तो आपको दूसरे को कहने का अधिकार नहीं है। या तो आप मेहंदी की फैक्ट्री खोल लीजिए, अपने यहाँ लगाइए मेहंदी का फैक्ट्री को, बताइए शुद्ध सात्विक मेहंदी है, ये हिमालय से आई है। अरे भाई, जब भगवान जगन्नाथ, जिसको जगत का नाथ कहते हैं, जो जगत का पालन करने वाले हैं, वो सालवे की मजार पर जाकर रुकते हैं, उसके बाद वो अपने मामा के घर जाते हैं। लखनऊ का नवाब जो है कृष्ण भक्त हो सकता है, आज भी वृंदावन में सत्तार अहमद नाम के एक व्यक्ति हैं मुसलमान, जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, 12-14 साल से उनने अन्न ग्रहण नहीं किया है, और वहां के लोग उनकी पूजा करते हैं, उनके पैर छूते हैं। आप मतलब ऐसे तो उदाहरण इस देश में भरे हुए, रहीम रसखान पता नहीं कितने भी हैं प्रभु जी। हाँ, जिनके कपड़े पहने जाते हैं वहां पे, हाँ, भगवान पहनते हैं। इसके ऐसे उदाहरण भरे पड़े हुए इस देश में, और आप जो है ये इस तरीके की बातें करते हैं, और वोट मांगने उन्हीं के दरवाजे पे जाते हैं। बहुत सही बात है, इसके लिए तो अभियान चलाना चाहिए जनता को, और ऐसे नेताओं को बहिष्कार करना चाहिए जो भी इस तरीके की बात करते हैं, या जो भी ऐसे ठेकेदार बन के आते हैं धर्म के। जनता को इनका बहिष्कार और तिरस्कार करना चाहिए, क्योंकि आप जो है धर्म में एक पवित्र त्यौहार में, करवा चौथ के त्यौहार में विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे थोड़ा और अभी हम पैकेज में देख रहे थे, गरबा में आपने कहा कि मुसलमान आएंगे, नहीं आने देना है, सरकार ने भी, प्रशासन ने भी उसको लेकर का आईडी चेक कीजिए। ये बता दे कोई कि कितने वहां पे आपने मुसलमानों को पकड़ा, या किसके खिलाफ एफआईआर की, या किसको रोका आपने, और आपने कितनी दुकानें चेक कर ली, दुकानें जो उन्होंने लगाई थी। ढेरों लोग गए वहां पर, ढेरों लोग। आप एक नेता ये बयान दे रहे हैं, आपका दूसरा नेता उन्हीं को लेकर घूम रहा है, आपकी पार्टी का दूसरा नेता उन्हीं को लेकर घूम रहा है, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। और जनता से क्या बोलना खिलावन जी? यदि बोलना ही है तो सबसे पहले अपनी सरकार से बोलिए कि वो जो संसाधन देते हैं, जो योजनाओं का लाभ देते हैं, वो बंद कर दीजिए। कि भाई आप ना प्रधानमंत्री आवास दीजिए उन्हें, ना जो योजना में राशन दीजिए, कुछ मत दीजिए, ना रोजगार दीजिए, यदि आपको इतनी दिक्कत है उनसे तो। नहीं तो ऐसे पद छोड़ दीजिए। खिलावन जी, लगता है उनसे संपर्क टूट गया। लेकिन प्रभु जी, पार्टी भले ही कार्रवाई न करे, तो ये तो पार्टी से ही करना चाहिए सबसे पहले सवाल, कि आप एमजे अकबर को क्यों बना देते हैं, आपके यहाँ शहनवाज हुसैन क्यों हैं, आपके यहाँ मुख्तार अब्बास नकवी क्यों हैं, ये आपके नेता अपने परिवार की बेटियां ऐसे लोगों को क्यों देते हैं? तो पहले तो उनका बाइकाट कीजिए ना। सिर्फ पब्लिक के लिए सब कुछ, सरकार से आप कुछ नहीं कह सकते। देखिए, पब्लिक को एक कीड़ा मकोड़ा समझते हैं नेता, उनको केवल वोट बैंक की दुकान वो समझते हैं, व्यापार का सामान, कि उनसे वोट लेना है, उसी के लिए वो 5 साल तक वो उसी के लिए षड्यंत्र कुचक्र रचते रहते हैं, उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं कि वोट छिटके ना, उसको जोड़ के रखा जाए, अपनी तरफ रखा जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के उद्भव में या विकास में, या आज जहाँ पर है, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है हिंदू मुस्लिम भेदभाव का है। यदि हिंदू मुस्लिम ना हो, यदि वर्ग भेद ना हो यहाँ पे, तो हमारा जो हिंदू समाज है वो जातियों में बंटकर वोट करता है। उत्तर प्रदेश, बिहार इसका सटीक उदाहरण है। जब वो जातियों में बंट के वोट करता है, अपनी जाति के आदमी को वोट डालने जाता है, तो फिर आपका जो एक तरफा वोट आपकी तरफ जाता है, बीजेपी की तरफ, वो नहीं आता है। तो बीजेपी का शुरू से ये गणित है पूरा का पूरा एक की सीधे वर्टिकल डिवीजन किया जाए। परिस्थिति नहीं थी ना, आप उत्तर प्रदेश में करिए, यहाँ क्यों कर रहे हैं? पूरे देश में क्यों कर रहे हैं? आपको जरूरत है वहां कर लीजिए, ठीक है। आपको रचने की जरूरत है ना, क्योंकि आपके कुछ पूर्ववर्ती लोग, आपकी पार्टी के ही कुछ पूर्ववर्ती लोग यहाँ पर जो है एक ऐसी आग लगाकर चलेगा आरक्षण की, जिसमें आपकी पार्टी झुलस रही है अभी भी, तो आपको डाइवर्ट करना है उसको, कि उसकी आंच आप पर ना आए, क्योंकि हर नेता को आखिर में तो जवाब देने जनता के पास जाना ही है ना, वो आंच आप तक ना आए, तो उस आंच से भी आपको बचना है। तो बहुत सारे कारण जिसकी वजह से ये नेता ऐसे अनर्गल प्रलाप करते हैं, इस तरीके के बयान देते हैं, और त्योहारों के मौके पे क्यों करते हैं? मैं तो कह रहा हूँ ना, जैसे मैंने कहा कि आप जो है अपने परिवार की महिलाओं की चूड़ी, सिंदूर, ये सारी चीज़ों पे प्रतिबंध लगा दीजिए कि वो इस्तेमाल ही ना करें वहाँ पे। आप इसकी हिम्मत नहीं किसी नेता की इस चीज़ को रोक सके। आपको अपने ठाकुर जी जो घर में बैठा के रखे, उनके वस्त्र का रोक लीजिए, आपकी वो नहीं पहनाएंगे आप अभी, तो आप वो नहीं कर सकते हो। अभी दिवाली आ रही है, आप जो पूजा का सामान ला रहे हैं, ज़्यादातर सामान वहीं से आ रहा है। वो मेवा जो चढ़ा रहे हैं वो आप अफगानिस्तान का आ रहा है, उसको रोक लीजिए। आप अपने घर में लगा लीजिए, आप अखरोट का पेड़, पिस्ते का पेड़ अपने घर में लगा लीजिए। वो जो चीज़ जहाँ होगी वहीं से आएगी ब्रजेश जी, और पूरी दुनिया का ये सिद्धांत है।
हम अब हमारा यहाँ से जो है व्यापार एक्सपोर्ट होता था मसाले विदेशों में, विदेशों से कुछ और चीज़ हमारे यहाँ आती थी, तो क्या हमने उन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया कभी? तो सारी चीज़ें जो है समय के साथ चलती हैं, आपको देश का परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है। और सिर्फ ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की पूरी जड़ है समाजवाद में, जो चीज़ें गंदगी फैला रहे हैं नेता, इसकी जड़ है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो ऐसे नेताओं पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, और सरकार नहीं लेती तो जनता को तो एक्शन लेना ही लेना चाहिए। जनता को तो एक्शन लेना चाहिए खिलावन जी, लेकिन क्योंकि सरकार तो लेगी नहीं, क्योंकि सरकार उनकी है, लेकिन जनता तो ले। इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए क्या कि भाई यदि आप वोट मांगने जा रहे हैं तो जनता उनको सबक सिखाए। जो प्रभु जी कह रहे हैं कि भाई आप आइए मत हमारे दरवाजे पे, तब कहीं जाकर, और इस सब चीजों से क्या फायदा होगा देश को, प्रदेश को या समाज को? नुकसान ही है। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि सरकार इस पर कोई ब्रेक नहीं लगाएगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार है वर्तमान में। यदि सरकार बदलती है, सरकार दूसरे दलों की आती है जो कम से कम सांप्रदायिक विचारधारा से अलग होती है, वो उस पर ब्रेक लगा सकती है। लेकिन मुझे लगता है देर सवेर समाज, लेकिन ये तो सरकार के हिस्से है ना, संविधान तो सबको बराबर आपको देखना पड़ेगा सबको। आप अलग नजरिए से देख रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, तो फिर आपको उस पद पर रहने की जरूरत ही नहीं है। देर सवेर मुझे लगता है ब्रजेश जी, देर सवेर निश्चित रूप से समाज में जागरूकता आएगी, और समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी सोचने लगा है कि इस तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। प्रभु जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, कई उदाहरण दिए उन्होंने कि किस तरह से हम जो है मुस्लिम हमारे यहाँ हम उनके बनाए हुए वस्तुओं का उपयोग करते हैं, हम उनके पैदा किए हुए जो अखरोट है या पिस्ता है, बादाम है, इस तरह की चीजों को जो उदाहरण दिया ना जगन्नाथपुरी का कि भगवान भेदभाव नहीं कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हो? और अब तो मोहन भागवत भी कह चुके ना, सबका डीएनए एक है। निश्चित रूप से कह चुके, उसके बावजूद भी इस तरह का देखिए प्रभु जी ने जो उदाहरण दिए उसमें से एक बड़ा उदाहरण मेरे पास भी है। मैं जिस शहर में रहने वाला हूँ रायपुर का, उसमें कई कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनकी पुताई रंगाई पुताई की जिम्मेदारी मुसलमान परिवार वर्षों से, पीढ़ियों से, सदियों से करते आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि मंदिरों के सामने जो सामग्री बेचते हैं उनमें से कई परिवार मुस्लिम परिवार होते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के भेदभाव करके अनावश्यक रूप से समाज में वैमनस्य फैलाने की भावना से जो नेता काम करते हैं, निश्चित रूप से जनता को उनका आने वाले समय में बहिष्कार कर देना चाहिए। जनता को सचेत हो जाना चाहिए कि ऐसे लोगों से हमको बच के रहना है। देखिए, लेकिन वो तो जनता के लिए ही कर रहे हैं कि वो जनता बहक जाती है ना, जनता इसी आधार पर वोट देने लगती है कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, जिसके लिए वो कर रहे हैं। तो वो कैसे बहिष्कार करेगी, वो कैसे उनको सबक सिखाएगी? जनता का एक बड़ा वर्ग ऐसा है ब्रजेश जी जो इस तरह का भेदभाव नहीं करती। आप अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं तो छड़ी मुबारक जब तक मुस्लिम परिवार से नहीं जाता तब तक अमरनाथ की यात्रा, अमरनाथ की पूजा शुरू नहीं होती। इस तरह की बातें वर्षों से प्रचलित है, परंपरा सदियों से, पीढ़ियों से चली आ रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बात करके सिर्फ समाज में वैमनस्यता फैलाने की बात नहीं करना चाहिए। राजनेताओं को तो कम से कम इन तरह की बातों से बचना चाहिए। जहां तक बात गरबा नृत्य का था, तो गरबा में जिस तरह से कुछ बातें होती हैं उनसे बचने के लिए यदि असामाजिक तत्वों को रोकना चाहिए, असामाजिक तत्व गरबा पंडाल में मत जाए, ऐसा ऐलान करना चाहिए। लेकिन धर्म विशेष के लोगों को यह कह करके कि गरबा नृत्य में ना जाए, यह कहना भी अनुचित है। वो मैं समझता हूँ समाज में इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। आज भी हम मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। ईद की मुबारकबाद आप भी और हम सब देते हैं मुसलमान भाइयों को। कई लोग तो ईदी खाने के लिए भी जाते हैं मुसलमान परिवारों के यहाँ। दिवाली में की मिठाइयाँ हम मुस्लिम परिवारों को खिलाते हैं। हमारे घर दिवाली में कई मुस्लिम मित्र आते हैं। तो इस तरह का विभेद पैदा करके, इस तरह के समाज में वैमनस्यता पैदा करके कोई को लाभ नहीं होगा, सिर्फ समाज में जहर घुलता जाएगा। और आने वाले दिनों में हम आपस में जो पास पड़ोस में रहते हैं उन लोगों के लिए एक खाई पर्दा हो जाएगा, एक गहरी खाई पैदा हो जाएगी, जिससे समाज में वैमनस्यता का जो है संचार होते रहेगा। इससे बचना चाहिए, खासतौर पर राजनेताओं को। जी, राजनेताओं को तो बचना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ ही है प्रभु जी। चाहे एक तरफ हमको हिंदू सम्राट बन रहे हो या हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे हो, तो दूसरी तरफ भी हम देखते हैं कि मुसलमानों के ठेकेदार बने जाते हैं। तो दोनों ही तरफ पे ऐसे भी लोग हैं जो इनका बहिष्कार कर सकते हैं या समाज उनका बहिष्कार कर सकती है, लेकिन करती नहीं है।
किसी को तो आगे आना होगा, तब तो ये रुकेगा। कैसे रुकेगा? देखिए, जो वोट बैंक के लालची लोग होते हैं ना ब्रजेश जी, वही ये बात करते हैं। हम जिस एक चेहरे को दिखा रहे हैं, ये एक व्यक्ति बोल रहा है हिंदू समाज भोपाल का या मध्य प्रदेश का, वो नहीं पूरा का पूरा सामने नहीं आ रहा है। कुछ गिनती के चेहरे बोल रहे हैं जिनको अपनी राजनीति चमकाना है, या जिनकी राजनीति उसी से चलती है, उसी से चलती है, आगे और मजबूत करना। दूसरे पक्ष की तरफ बात करें, आप मुस्लिमों की बात कर लें, तो वहां पे भी वो गिनती के ही कुछ ही लोग बोलते हैं, 2-4 लोग जिनको अपनी राजनीति चमकाना है, जिनको अपना उल्लू सीधा करना है, कहीं दबाव डालना है सरकार पे या कहीं पे किसी पे प्रभाव डालना है, वही लोग ये बात करते हैं। बाकी आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है मेरे घर के सामने सब्जी का ठेले वाला आ रहा है, उसके नाम और जाति क्या है। आदमी सब्जी जिसको जो पसंद है उसको देख रहा है कि ये सब्जी उसको लेना ही है, वो सब्जी लेता है, चला जाता है। जैसे मैंने बताया, चूड़ी दुकान पे कोई नहीं पूछ रहा है कि ये चूड़ी कहाँ से आई है। इसी भोपाल में चूड़ी की जो बड़ी बड़ी दुकानें, जहाँ से भोपाल का 90% से ज़्यादा महिलाएं चूड़ी खरीदती होंगी, वो होलसेलर जो है वो सब वही उसी वर्ग के लोग हैं। चूड़ी बन के जहाँ से आती है वो भी उसी वर्ग के लोग हैं। आपके दरवाजे पे जो बेचने आ रहा है वो भी उसी वर्ग का है। तो आप नहीं पूछ रहे उससे, केवल आपको केवल बयान देना है, केवल बोलना है, मुंह से बोलने में कुछ नहीं जाता है। हम और अब भी बात कर रहे हैं ना, इसमें कुछ नहीं जाता है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं ना जिनको बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, इनका समाज पे असर होता है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जी, अभी वो टिकट कट जाएगा तो कोई फॉलोअर ही नहीं होगा। पार्टी टिकट काट दे तो इनके पीछे घूमने वाला कोई नहीं होता। ये तो पद के गुलाम है, जब तक पद है तब तक पीछे इनके भक्त हैं। मंदिर में जो पत्थर रखा है वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, उसकी पूजा हो रही है, इसलिए वो भगवान मानते हैं हम। वैसे ही पत्थर यदि सड़क किनारे रखा हुआ है या पुराने टूटे हुए जीर्ण शीर्ण मंदिर का जो है, मान लीजिए 1000 साल पुराना मंदिर है, आप कभी बुंदेलखंड गए हो, हमने यही देखा काली मंदिर में जी, तो जो है 1100 साल थी। पुराना 1200 साल पुराना कोई मंदिर था जो कभी पूजा जाता रहा होगा, मूर्ति खंडित हो गई या मंदिर टूट गया, वो रखी हुई वहां पे, एएसआई ने अपने कब्जे में ले ली, उसकी पूजा नहीं करने देते, आदमी वहां पे प्रणाम नहीं करता, उसको देख के चला जाता है, उसकी कलाकारी को देखकर कि बहुत अच्छी कलाकृति है। वही मूर्ति जो है मंदिर में रखी हुई है, सिंदूर चूल्हा लगा हुआ, वस्त्र पहने हुए, तो हम झुक के प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो बस इतना सा फर्क है। ये जितनी मूर्तियां पद पर बैठी हुई हैं इसलिए वो बोल रही हैं। जिस दिन पद से बेदखल हो जाएंगी, या मुल्ला मौलवी भी जो बोलते हैं वो भी पद पर बैठे इसलिए बोल पाते हैं। जिस दिन वो पद से बेदखल हो जाते हैं, कोई घास डालने वाला नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है। फिर तो हो सकता है चूड़ी का ठेला लगा के वो बेचते हुए दिखाई दे कोई, बहुत सारे लोग हमको। और अंतर भी आ रहा है। हम देखते पहले दिल्ली से एक फतवा जारी हो जाता था, पूरी कौम एक तरफ हो जाती थी, लेकिन अब उस फतवे का भी कोई असर नहीं होता। लेकिन समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। खिलावन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सारे नेता या जो समाज के ठेकेदार बन रहे हैं वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जनता जनार्दन को देखना होगा, उसे समझना होगा कि वो इनके झांसे में ना आए। त्योहारों में या अन्य कामों में ऐसा भेदभाव ना करे, बेमानसिकता ना फैलाए, ताकि समाज में, और जब कह रहे हैं कि सबका डीएनए एक है, सबका खून का कलर एक है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं और आप और हम सब मिलकर उनके इन बहकावे में आ जाते हैं। सबक कौन सिखाएगा? जनता सिखाएगी, क्योंकि सब ताकत उसके हाथ में, वोट की ताकत। और ऐसे नेताओं को सबक सिखा दिया जाएगा तो समाज में भी भाईचारा आ जाएगा। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।